आज हम लोग मोल कंसेप्ट जो कि बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट्स हैं, मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोल आखिर है क्या। तो मोल एक यूनिट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। मोल एक यूनिट है जो किसको मेजर करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। से फॉर एग्जांपल स्मॉलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का हमारे पास तीन तरीका है, तीन मेथड है। बाय मास, कितना मास है उसका, बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है उसका, और बाय काउंट कि हम काउंट करते हैं कि हमारे पास जैसे से फॉर एग्जांपल 12 पेन है तो हम उसको बोलते हैं 1 दर्जन। उसी तरह हम काउंट के आधार पर भी मोल को निकालते हैं। तो सबसे पहला मोल क्या है, तो मोल एक यूनिट है। मोल क्या है, सबसे पहला एक यूनिट है। काम क्या है इसका, टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बस यही से हम शुरुआत करेंगे। अब देखिए कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके हमें पहले पढ़ने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तीन तरीके से निकाले जाते हैं। देखिए पहला मेथड, गिवन मास, ये मास होना चाहिए ग्राम में। ध्यान यहां जोर देने वाली बात यह है कि मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको हम लोग फार्मूला मास भी लिखते हैं, मोलर या फार्मूला मास। तो इस रेशियो को गिवन मास और उसमें डिवाइड किया हमने मोलर मास या फार्मूला मास से, इसके रेशियो को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स या सीधा मोल। इसका दूसरा तरीका है निकालने का, सेकंड मेथड, गिवन वॉल्यूम। लेकिन ये सेकंड मेथड केवल गैस पे एप्लीकेबल है। गिवन वॉल्यूम इन लीटर, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड मेथड लागू होगा गैस पे। देख लीजिए बाई 22.4। इसके साथ एक कंडीशन है, ये इस मेथड के साथ, नंबर ए नंबर बी। नंबर बी का कंडीशन क्या है, ओनली फॉर गैस। दूसरा कंडीशन क्या है इसके लिए, ये होने चाहिए एट एनटीपी और एसटीपी। क्या एनटीपी और एसटीपी, क्या है एनटीपी एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर से मेरा मतलब है रूम टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव के बराबर होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और प्रेशर 180 होना चाहिए। तो ये दो तरीके से हमने क्या निकाला, मोल की संख्या। अब तीसरा तरीका क्या है ये देख लीजिए, यहां से थर्ड मेथड भी आता है हमारे पास, नंबर सी, गिवन काउंट बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन काउंट बाय एवोगाड्रो नंबर, ये तीन मेथड है हमारे पास। अब तीन मेथड को मिला के हम मोल निकालना सीखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का मोल कैसे निकलेगा। तो आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि मास अगर गिवन हो तो फार्मूला ए लगाएंगे, वॉल्यूम अगर गिवन हो तो फार्मूला बी लगाएंगे। लेकिन फार्मूला नंबर बी केवल किसके लिए, गैस के लिए, और वो भी कब, एनटीपी या एसटीपी पे। फार्मूला सी अगर काउंट गिवन हो तो काउंट के लिए हम गिवन काउंट या गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। चलिए बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं दे दूं 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, मैं बोलूं इसको कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है। तो यहां देख लीजिए डैश मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे, देखिए यहां नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 32,
मोलर मास कैसे निकालेंगे या फॉर्मूला मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो 2 × 16, इसका मतलब 1 मोल। आंसर क्या आ गया अपना 1 मोल। इसी प्रकार जैसे मैं ले लूं 85 मिलीग्राम अमोनिया, 85 मिलीग्राम अमोनिया, अब मुझे कन्वर्ट करना है कितना मोल, NH3। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो अब मोल कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, मोल इक्वल्स टू गिवन मास 85 ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, मास मुझे लेना था ग्राम में, तो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय, अगर 1000 से भाग दे दे तो ये हो गया ग्राम में। अब ये तो हो गया मेरा ग्राम में, अब डिवाइड करना है फॉर्मूला मास से, तो अमोनिया का निकालेंगे कैसे, नाइट्रोजन का 14 14 और हाइड्रोजन का 3 17, तो ये कितना हो गया देखिए 85 17 उन्हें 10 का पावर 3 काट देंगे इसको, 5 इंटू ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो -3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे एक दो और एग्जांपल हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का 50 किलोग्राम आपको दिया हुआ है, उसको बदलना है मोल में, कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हमने क्या निकाला, मोलर मास। कैसे निकाला मोलर मास, कैल्शियम का 40, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है तो 48, टोटल ऐड करने से जोड़ने से कितना आ गया 100। अब मुझे चाहिए मोल, देखिए अब मुझे चाहिए मोल, तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है 50, लेकिन 50 ग्राम नहीं है, ध्यान ये देना है, 50 किलोग्राम है, तो इसको पहले ग्राम में बदलने के लिए 1000 से कर दिया गुना, ये हो गया ग्राम। अब इसका फॉर्मूला मास लिख लीजिए नीचे में, 100 हमने यहाँ निकाला है, 100 00 से 00 गया, कितना आ गया 500, तो अपना आंसर क्या हो गया 500 मोल। ठीक है,